तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है, सोच तो हर कोई लेता है। जय हिंद साथियों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं 12th स्टडी सेंटर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी का अगला क्वेश्चन। इसके पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिए, जिसमें हम फॉर्मूला बताए हैं और कुछ क्वेश्चन ही क्लियर किए हैं। आज उसके बाद से देखेंगे, बेहद ही खास है क्योंकि पक्का एग्जाम में पूछा ही जाता है और बहुत ही आसान होता है। अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो ये आपसे एग्जाम में छूट जाता है, लेकिन बहुत कम शब्दों में, छोटे ही आसानी शब्दों में बन जाता है ये, लेकिन विद्यार्थी नहीं समझते तब हार्ड बन जाता है। लेकिन आज घबराने की जरूरत नहीं है, आज हम आप लोग बीच में लेकर के आए हैं तो बहुत ही आसान होगा अगर आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो। चलिए, वेलकम है सभी का। सवाल नंबर देखिए, आप लोग को नजर आ रहा होगा कैसे क्लियर होगा। पूछा हुआ है, दिया हुआ सवाल है और ये 2019 की एग्जाम पूछा है कि पी ए जो मान आपका दिया हुआ है कि पी ए बराबर 2/5 और पीबी बराबर जो दिया हुआ आपके पास 3/5 और फिर दिया पी ए यूनियन बी दिया हुआ आपके पास 3/4 और पूछा है कि पी ए बटा बी पूछा है तथा पूछा है पी बी बटा ए निकालने के लिए पूछा है। बहुत ही आसान तरीका से निकलता है, जरा समझिएगा मेरे साथियों क्या होगा, कैसे निकलेगा, पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले पी, अगर ए बटा बी की बात करें कैसे निकलता है तो पी का पी और ए बटा बी यानी ए इंटीग्रेशन बी कर दिया जाता है, बटा में जो बी है तो बटा में ही बी रहता है, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन सवाल में हमें यूनियन दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तभी जाकर हमारा वो निकलेगा। घबराइए नहीं कि कैसे फॉर्मूला बनता है, क्या होता है, टोटल चीज जानकारी दे चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। जरूर आप आंख बंद करके सबसे पहले उसको देखिए, तब इसको बाद देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा जो दिया वो लिख लेंगे। फिर अगर हम जानते हैं कि हमको इंटरसेक्शन निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी, जरा फॉर्मूला को कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करेंगे साथियों। क्या फॉर्मूला होगा, तो इससे गुना करेंगे तो पी ए हो जाएगा, इससे गुना होता है पी बी हो जाता है। ये फॉर्मूला है आपके पास और ये हमेशा यहाँ पे माइनस होता है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा। बहुत बड़ी फॉर्मूला नहीं है, बहुत छोटा फॉर्मूला है, तो यूनियन हो जाएगा बी। पी ए का मान कितना दिया हुआ, 2/5 दिया हुआ, पी बी का मान कितना दिया हुआ, 3/5 दिया हुआ और पी ए यूनियन बी का मान 3/4 दिया हुआ है ना। चलिए, 5 5 4 के एलसीएम क्या होगा, नहीं कटेगा तो 20 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 4 बार में, 4 दूना 8 हो जाएगा। 5 से भागा देंगे 4 बार में, 4 के 12 हो जाएगा और 4 से भाग देंगे 5 बार में, 5 के 15 हो जाएगा। 12 8 20 माइनस 15/20 यानी 20 में से 15 रहेगा 5/20, 5 चौका 20 यानी 1/4 हमारे पास आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। लेकिन हमें तो पूछा है, पहले क्या पूछा है कि पी ए बटा बी पूछा है, चाहे बटा ऐसे लिखे या ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं है साथियों। क्या होगा इसका फॉर्मूला कि पी ए इंटरसेक्शन बी होगा और बटा में जो रहता है वही चीज लिखा जाता है, बटा में बी। देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4 है तो 1/4 कर देंगे, ठीक है, 1/4 कर दिए, बटा दिए। पीबी का मान हमारे पास दिया हुआ है 3/5, 3/5 कर देंगे। मेन लाइन के जो डबल नीचे होता है ऊपर चला जाता है तो 5/3 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 5 4 3 12 यानी 5/12 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि पी जो है बी बटा ए निकाले, चाहे बटा ऐसे लिखे ऐसे लिखे कोई दिक्कत नहीं है साथियों। वही चीज होगा, बी बटे रहे ए बटा बी रहे, ए इंटरसेक्शन बी ही होगा और जो बट्टा में रहता है वो सिर्फ बट्टा में कर दिया जाता है। बट्टा में है तो पी ए बट्टा में हमारा हो जाएगा। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास 1/4 हो गया, है ना। और बी का मान, पी ए का मान कितना दिया हुआ तो 2/5 दिया हुआ है, 2/5। क्या पड़े कि मेन लाइन के जो डबल नीचे 1/4 था, मेन लाइन हुआ डबल नीचे कहाँ चलेगा 5 तो ऊपर चलेगा 2 इसके नीचे रह जाएगा, यानी ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब कटेगा तो नहीं, तो 5 कम 5 और 4 दूना क्या हुआ 8 है, यही आपका क्या हो गया आंसर। और ये आपका सवाल 3 नंबर से लेकर 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए कितना आसान बना है विद्यार्थी, है ना। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मजा आने वाला है टोटल। चलिए साथियों, फाइनली हम अगला क्वेश्चन लेकर के, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और ये देख रहे हो सवाल के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आज बारीकी से इसको भी क्लियर कर लेते हैं। सवाल है आपके पास से दिया हुआ है क्या कि यदि ए और बी, है ना, यदि ए और बी दो जो है स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हो तो सिद्ध कीजिए,
सीधी कीजिए, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग को नजर आ रहा होगा। सीधी कीजिए कि दिया हुआ है कि पी ए यूनियन बी और बराबर 1 माइनस पी ए, ठीक है, पी एड एक्स और पी बिड एक्स दिया हुआ। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होगा, चलिए घबराइए नहीं, मेरे साथ बने हुए तो सिर्फ बने रहिए ना, सिर्फ देख करके सीख जाइएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं जरा बताइए कि परिक्ता होने और ना होने का योग एक होता है, यही ना जानते हैं। हमारे पास ये दिया हुआ, ये लाना है। तो जरा आप क्या जानते हैं कि पी ए यूनियन बी और प्लस पी ए यूनियन बी का होल डेक्स बराबर कितना होता है, एक होता है साथियों। ये परिक्ता होने और ये परिक्ता ना होने का योग कितना हुआ, एक हो गया। अगर हम यहां से निकालते हैं कि पी ए यूनियन बी निकालते हैं बराबर 1 का 1, ये प्लस में उधर चल जाएगा तो माइनस में, यानी ए यूनियन बी हो जाएगा। होल डेक्स है तो होल डेक्स लग जाएगा। कल ही हम इसका फॉर्मूला आप लोग को दिए थे, अगर नहीं देखे तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि पहले उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, मजा आने वाला है ना। तो 1 का 1 हो गया। अब देखिए डेक्स लगा हुआ है, होल डेक्स है, इस पे अगर दोनों पे डेक्स लगाएंगे तो इसके लिए नियम बताए थे आप लोग को। हम क्या बताए थे कि यहाँ पे जो अगर यूनियन रहता है, अगर दोनों पे डेक्स लगा तो इंटरसेक्शन हो जाता है, ठीक है, जरूर देख लीजिए इसके बारे में वीडियो। क्या बनेगा यहाँ से, तो पी ए डेक्स बन जाएगा, देखिए ए डेक्स बन जाएगा और बी डेक्स भी बन जाएगा। लेकिन हॉल है यानी दोनों पे लग गया, लेकिन यूनियन रहता से इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन रहता से यूनियन हो जाता है, यानी यूनियन था से इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप जरा देखिए क्या आप लोग को अभी भी नजर नहीं आ रहा है आंसर, बिल्कुल नजर आएगा कि 1 माइनस यही तो लाना था हमको साथ में। लेकिन आप जानते हैं कि 1 का 1 और देखिए यहाँ पे लिख देंगे यदि घटनाएं, देखिए यदि घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या नियम पढ़े थे मेरे साथियों की ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है कि पी ए इंटू पी बी होता है। अगर घटनाएं स्वतंत्र हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी होता है। इसीलिए हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का बी हो गया हमारे पास 1 का 1। और ये जब घटनाएं सवाल में ही दिया हो कि और भी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, जब स्वतंत्र घटना है तो यही फॉर्मूला आपको लगेगा। तो यहाँ पे पी ए डेक्स है तो ए डेक्स लगा देंगे, इंटू पी बी है तो पी बी का डेक्स लगा देंगे, और ये हम क्या कर देंगे, प्रूव्ड कर देंगे। देखिए कितना आसानी तरीका से बन गया, और बिल्कुल 2018 के एग्जाम पूछा गया था और आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फाइनल है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, सभी समझ में आएगा टोटल। चलिए प्यारे विद्यार्थी, देखिए अगला सवाल लेकर के आया हूं, बहुत ही मजेदार सवाल है और ये 2016 के एग्जाम में देखने को मिला था, है ना। तो कैसे है ये क्वेश्चन, कैसे बनेगा, यदि 7, देखिए दिया हुआ सवाल कि 7 या आपको नजर आ रहा होगा सवाल, 7 या 11 आने की क्या परिक्ता होगी, 7 या 11 आने की क्या परिक्ता होगी यदि दो पासे को फेंके जाते हैं। और पासे लूडो तो आप लोग खेले ही होंगे कि एक बार एक पासे में कितना तक रहता है 6, लेकिन दो पासे को उछाला जा रहा है, यानी गुना हो जाता है, तो 6 पे और दूसरा पे 6, 6 गुने 6 करेंगे 12 नहीं 36 होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे क्या कि संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, संख्या जो होगा संभव परिणाम संख्या वो 36 होगा। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, और फिर से गुना दे देंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। अब यहाँ पे 6 गुने 6 करेंगे 36 हो जाएगा, ये एन से लगा देंगे, गुना करने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है, एक एक में, फिर 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में, 5 से गुना करने के बाद पूरा भर जाएगा बोर्ड, समझ रहे हैं। तो हमको शॉर्ट में ही लेकर के चलना है। दिया हुआ है कि 7 या 11, माना कि हम कर लेते हैं, माना कि E1 तथा E2 होने की, है ना, होने की घटना क्रमशः, या लिख सकते हैं कि माना कि E1 E2 घटनाएं हैं। ठीक है, E1 एवं E2 क्या है, घटनाएं हैं, है ना, घटनाएं हैं जो क्रमशः 7 या 11 है। ठीक है, यानी E1 को हम मान चुके हैं 7 और E2 को मान चुके हैं कितना, 11 आने की घटनाएं मान चुके हैं। तो जरा बताइए कि पहले पासे पे जब दो पासे को उछाला जाता है तो 7, एक पासे पे 7 बोल रहा है और दूसरे पे क्या बोले 11, यानी एक पासे पे नहीं बोला है, बोला है कि 7 या 11 आने की पड़ेगा। तो जब उछलेगा तो दोनों पे जुटता है, दो पासे रहेंगे तो दोनों से जुटेगा। तो पहले हम देख लेते कि 7 कैसे आएगा पहली बार में,
तो हो सकता है कि पहली बार में अगर पहला पासा पे 1 आया होगा तो दूसरे पे कितना आया होगा, तो 6 आया होगा। 6 कितना हो गया 7। अगर पहली पासा पे 2 आया होगा तो दूसरे पासा पे 5, 5 2 7। अगर पहली पासा पे 3 आया होगा तो दूसरा पासा पे 4। अच्छा फिर क्या, अगर पहली पासा पे 4 तो दूसरी पासा पे 3, और क्या होगा 5 और 2। पहली पासा पे 5 तो दूसरे पे 2 आया होगा। अच्छा फिर क्या 6 आया होगा दूसरी पहली पासा पे तो दूसरी पासा पे 1 आया होगा, यानी 6। अब इसके बाद तो नहीं होता, 6 के बाद हुए नहीं करता है, नहीं ना होता है। तो हमारे पास ई लगा हुआ, अगर इसमें एन ही लगा दिए, एन इवन कर लेते हैं, चलिए इवन ई2 कर लेते हैं, तो इवन या ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इवन या एन लग गया मतलब संख्या पूछा, क्या वो संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर हम इसको आस्ते से परिक्ता निकाल लेते हैं, पी इवन निकाल लेते हैं, तो एन इवन बटा एन एस हो जाएगा। संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या होगी। तो इसका मान 6 है, इसका एन एस का मान 36 है, 6 6 36 होता है, यानी 1/6 हो गया। पुनः अगर हम निकालते हैं यहाँ से E2, तो E2 और क्या बोला है कि 11 होने की, देखिए बोल रहा है कि 7 या 11, यानी पहली का घटना पे 6 मान लिया, दूसरा घटना पे 11 आपको करना। तो 11 कैसे आएगा, अगर पहली पासा पे 1 और दूसरे पे 6 नहीं, हमको जोड़ के लाना कितना 11 लाना। कैसे आएगा 1 2 3 4 से नहीं आएगा, यानी पहले पासा पे 5 दूसरे पासा पे 6, यही आ सकता है सिर्फ। अच्छा 6 अगर पहले पासा पे, अगर दूसरे पासा पे 5, और क्या आएगा 6 6 12 हो जाएगा, अब नहीं है संभव, यानी 2 ही आएंगे। यानी इसमें एन E2 लगा दिए, अगर हम एन लगा दिए संख्या 2, इसका अगर हम परिक्ता E2 निकालते हैं तो क्या आएगा कि परिक्ता का निकालेंगे तो एन E2 बटा एन एस आएगा, यानी आपके पास 2/36 हो गया, 18 दूना 36, यानी 1/18 हो जाएगा। अब समझिएगा मेरे साथियों कि बोले 6 या 11 आने की परिक्ता की, 6 या 11 यानी घटनाएं जो है अपवर्जी है, या तो 6 नहीं है 7 है, यानी 7 भी हो सकते हैं या तो 11 हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे है ना, या अपवर्जी घटनाएं, अपवर्जी है ना, अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि या लगा दिया है मतलब 7 या तो 11 आ सकता है, तो घटना क्या हो गया अपवर्जी हो गया। तो जरा इसको देखिए कैसे निकलता है, यानी इवन और यूनियन E2 करने मतलब इसका मतलब और होता है, या तो 7 आ सकता है या तो 11 आ सकता है। जब घटनाएं अपवर्जी होते हैं तो इसका फॉर्मूला यही बन जाता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, E1 परिक्ता और प्लस क्या हो जाएगा P E2 का परिक्ता, या है मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। यदि घटनाएं अपवर्जी हो तो P E1 यूनियन E2 कर दीजिए, यानी P1 प्लस P E2 हो जाता है जब घटनाएं अपवर्जी यानी या में लगा दिया जाता है तब। P1 का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/6 आ गया पहली परिक्ता, दूसरी परिक्ता कितना आ गया 1/18, 1/18, 18 6 का एलसीएम 18 आएगा, 6 3 18 और 18 कम 18 यानी 4/18, लेकिन काटेंगे 2 दूना 4 9 दूना 18, तो 2/9 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। तो उम्मीद करते कि सबको अच्छा तरीके से समझ में आया, वो नहीं नजर आ रहा, तो 2/9 यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और जरूर प्यारा से कमेंट कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो देने का कोशिश करें। कम समय बचा हुआ, अधिक नंबर ला रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं, मिलेंगे नहीं, अभी अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो फाइनली अगला क्वेश्चन लाया है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये सवाल जो है 2013 में 15 में 17 में, ठीक है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस टाइप से एक सवाल पक्का एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आप शुरू से बने हैं तो अभी तक वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा और बिल्कुल समझ में भी आएगा। सवाल है, क्या दिया हुआ सवाल कि यदि A 75% मामलों में सत्य बोलता है और B 80% मामलों में, तो किसी एक ही तर्क पर दोनों में विरोधाभास, उल्टा है ना, विरोधाभास होने की परिक्ता पूछ दिया है आपसे। बड़ा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चलिए घबराइए नहीं, बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ पे हम कर लेंगे सबसे पहले कि माना कि A तथा B द्वारा है ना, B द्वारा सत्य बोलने की घटना है ना, बोलने की घटना क्रमशः E1 तथा E2 है, यानी A जो बोल रहा है C1 हो गया, B बोल रहा है क्या है E2 है। लेकिन यहाँ पे हम जानेंगे कि सबसे पहले हमारा क्या होगा कि संभव परिणामों की संख्या।
संभव पूर्णांक संख्या, तो संभव पूरा अगर सही बोलेगा, पूरा का कुल कितना होता है, तो कुल को कितना मान लिया जाता है, 100% मान लिया जाता है। क्योंकि 75% सही बोल रहा है तो कुछ ना प्रतिशत कितना से निकलता है, 100 से निकलता है। कि किसका मतलब क्या होता है, 100%, यानी 100% हटेगा, बाटा में 100 चला जाएगा, 100 खत्म, 1 हो गया भाई। अरे वही बात होता है। तो क्या लिख दिया हम, संभव परिणामों की संख्या 100%, यानी NS का जो मान हुआ हमारे पास 100% है। ठीक है, लेकिन हमारे पास E1 द्वारा, तो E1 द्वारा बोलने की घटना में क्या माने, ए द्वारा बोलने की घटना को E1 मान चुके हैं। ए द्वारा बोलने की घटना E1 और B द्वारा E2, यानी E1 हम निकालेंगे तो कितना प्रतिशत सत्य बोल रहा है, तो 75% बोल रहा है। यानी NE के मान जो हमारे पास हो गया, NE1 के मान 75% हो गया। लेकिन अगर हम इसका परिक्ता निकालते हैं, PE1 का परिक्ता निकालते हैं, तो क्या होता है, NE बटा NS होता है, यानी NE1 बटा क्या होगा, NS हो जाएगा। ठीक है, यानी 75% बाटा कितना, 100%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समझिएगा कि PE1 जो हमारे पास मान आया 3/4 आ गया। लेकिन अगर हमें पूछा कि विरोधाभास, यानी सही होगा तो गलत भी होगा। ठीक है, सही होगा यानी 75% सही बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गलती बोल रहा है ना, 25% गलती बोल रहा है, तो उसको भी हमको निकालना पड़ेगा। और आप लोग पढ़े हैं कि परिक्ता होने और ना होने का योग 1 होता है, यानी हम यहाँ पे जानते हैं कि PE1 है और प्लस PE1 का डेक्स यानी परिक्ता नहीं होने का योग 1 होता है। अगर हम PE1 का डेक्स निकालते हैं तो 1 का मान ये हमारे पास घट जाएगा, PE1 घट जाएगा। ठीक है, 1 का मान, PE1 का मान हमारे पास कितना आ गया, 3/4 आ गया। अगर हम LCM लेते हैं साथियों, तो 4 LCM हुआ, 4 - 3 यानी 1/4 आ गया। ठीक है, क्या नजर आ रहा है, चलिए 1/4 हो गया। यहाँ पे बताते हैं, अब देखिए ये तो E1 घटना आ गया। अब E2 देखते हैं, E2 में क्या होगा। यानी E2 अगर हम लेते हैं यहाँ से, तो E2 कितना प्रतिशत बोल रहा है, 80% बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 80% हो जाएगा, यानी NE का मान भी जो हमारे पास NE2 का जो मान है वह 80% है। लेकिन अगर हम इसका परिक्ता निकालते हैं तो NE2 बटा क्या होगा, NS होगा, हमारे पास वही होता है अनुकूल परिणाम संख्या बटा संभव परिणामों की संख्या, यानी 80% बाटा कितना, 100%, कट जाएगा 40 × 20 चौका 80, 20 × 25 100, यानी 4/5 हो गया। यानी अगर हम E2 का डायरेक्ट अगर हम मान निकालते हैं कि परिक्ता होने की घटना होगी, अगर नहीं निकालेंगे तो एक में से यही चीज को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। यानी 1 - PE2 का मान 4/5 है, घटाएंगे तो 5 LCM लेंगे, 5 - 4 यानी 1/5। ठीक है, नजर आ रहा है, 1/5। चलिए सही नजर आ जा रहा है। अब देखिए यदि घटनाएं, क्या पूछा है कि विरोधाभास। ठीक है, क्या पूछा है कि दोनों पे विरोधाभास होने के लिए, अगर जब विरोधाभास होगा तब समझिएगा विद्यार्थी क्या होगा, है ना। तो अभीष्ट परिक्ता, विरोधाभास हो तो विरोधा, है ना, विरोधा, है ना, क्या पूछा है, विरोधाभास। ठीक है, हाँ, विरोधाभास, विरोधाभास हो तो अभीष्ट परिक्ता। ये कैसे निकलता है, जरा समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि विरोधाभास हो तो अभीष्ट परिक्ता जब निकलता है विद्यार्थी, तो जब परिक्ता E निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा क्या निकलता है। अगर E1 होगा तो E2 नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब प्लस अगर E2 होगा, ठीक है, तो E1 नहीं होगा, यानी एक परिक्ता होगा तो एक नहीं होगा, एक नहीं होगा तो एक होगा। यही होता है यदि विरोधाभास हो तो। ठीक है, क्या कि परिक्ता E1 होगा तो E2 नहीं होगा, अगर E2 होगा तो E1 नहीं होगा, दोनों इंटरसेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या पढ़े थे कि एक फॉर्मूला पढ़े थे कि इंटरसेक्शन आता है तो ये दोनों में गुना हो जाता है, यानी PE1 और इसी से गुना होगा तो P हमारे पास हो जाएगा क्या, E2, लेकिन ये क्या नहीं है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, PE2 और इधर इंटू PE1 और डेक्स लग जाएगा इसमें। यानी एक परिक्ता होने, परिक्ता नहीं, एक परिक्ता होने तो एक नहीं, यानी E1 होगा तो E2 नहीं होगा, अगर E2 होगा तो E1 नहीं होगा। कब, जब विरोधाभास में होते हैं। तो ये ना लेकर के आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ये अभीष्ट परिक्ता, अगर E1 होगा तो E2 नहीं, E2 होगा तो E1 नहीं, इस प्रकार से। चलिए अब जरा मान बैठाइए, PE1 का मान कितना आ चुका है, तो PE1 का मान हमारे पास 3/4 है, 3/4 दे देंगे। PE2 का मान जो है नहीं में है, PE2 का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 1/5। अच्छा, PE2 का मान कितना है, तो PE2 का मान 4/5 हो गया। यहाँ PE1 का मान, PE1 डेक्स का मान कितना हो गया, तो डेक्स का मान 1/4 है ना। देखिए 1 क्या है, 4 है, तो 1/4 देंगे, 3/20 और प्लस
4/20। एलसीएम ले लीजिए 20, तो 3 + 4 यानी 7/20 हो गया। 7/20 हो गया, लेकिन हमें प्रतिशत में चाहिए, क्योंकि प्रतिशत में ही सत्य बोला जा रहा है और सत्य असत्य बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लिख दें, कहाँ पे जगह भी नहीं बचा, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए, अभीष्ट प्रतिशत परिकता क्या होगा, तो 7/20 है, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे, बस हो गया हमारे पास। 20/100 यानी 7/35 और प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। तो उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में होगा। और इसका जो है एक सवाल हम आप लोग को देते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये जरूर बता करके हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि बना कि नहीं बना। इसके बाद अगले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए जिसको हम पूरा क्लियर कर देंगे और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप 3D का भी लेकर के आते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।